कार्डियोइड्स। तो इसके चार ग्राफ बनते हैं। आर इक्वल्स टू ए वन प्लस कॉस थीटा, आर इक्वल्स टू ए वन माइनस कॉस थीटा, आर इक्वल्स टू ए वन प्लस साइन थीटा, आर इक्वल्स टू ए वन माइनस साइन थीटा। तो इसके ग्राफ ऐसे दिखेंगे, ये वाला इसके लिए, ये वाला इसके लिए, ये वाला इसके लिए और ये वाला इसके लिए। अभी इसको बनाते हैं। ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 पुट करी तो फिर कॉस थीटा बन गया 1, ये ओवरऑल टर्म बन गई 2, तो आर बन गया 2a, ये लिख दिया 2a। और फिर अब थीटा की वैल्यू 0 है तो फिर ये वाला टर्म 0 बन गया और ये वाला टर्म 1 ही बन गया, तो आर इक्वल्स टू a। यहाँ पे भी आर इक्वल्स टू a आएगा। अब जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बढ़ रही है तो फिर तब कॉस थीटा नेगेटिव हो रहा है, तो ये ओवरऑल टर्म 1 से कम हो जाएगा। तो ये जो r की वैल्यू है ये a से कम होते 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 0 बन जाएगी। तो ये ग्राफ हमें ऐसा दिखेगा, ऐसा। ठीक है, और फिर क्वेश्चन है एरिया बिटवीन r इक्वल टू a वन माइनस कॉस थीटा और r इक्वल टू a वन प्लस कॉस थीटा के बीच का। तो ये हमारा बनेगा कुछ ग्राफ ऐसा। थोड़ा सा मैं सब पकड़ गया था। ठीक है, तो फिर ये हमारा एरिया है, हमें ये निकालना है। तो ये एरिया होगा 4 टाइम्स ऑफ, मैं बस इस एक एरिया को लूँगा और फिर से 4 टाइम्स कर दूंगा, आर डी थीटा। ये हमारा एरिया को कहते हैं। आर की वैल्यू 0 से ए वन माइनस कॉस थीटा तक जा रही है और थीटा की वैल्यू कहाँ से जा रही है, 0 से π/2 तक, क्योंकि मैं एक ही एरिया ले रहा हूँ और 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको हम ऐसे इन्फ्रेंस ले सकते हैं कि ये थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है और ये a इंटू वन माइनस कॉस थीटा तक पहुँच रहा है 0 से। तो इसलिए हमारा बन जाएगा, अब क्या बनेगा, a²/2 इंटू वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से π/2 तक। फिर ये बन जाएगा हमारा 2a² इंटू ये 1 का 1 रहेगा, ये π/2 बन जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है और π/4 और फिर ये 2 - 2 कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।